ये सिंधारा दूज है आज नवरात्रे की। चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का महत्व। करवाना है तुम रुका जी बोले बिल्कुल करें, क्या दिक्कत? कराओ, पर दिक्कत इतनी सी है तुम रुका जी, तुरंत बोले तुम रुका जी, दिक्कत इतनी सी है कि देवी मैं कथा तो बांट दूंगा, पर कथा का यजमान जो बने वो कोई जोड़े से तो बैठे, और तुम तो बेदब्य हो, कैसे बैठोगी? चंचुला देवी की आंख में आंसू भर गए। अब कथा कैसे हो? चंचुला जी वापिस जागे और कैलाश पर जाकर मौन होकर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने पूछा, अब तू चुप होकर क्यों बैठी है? भाई होता है, माँ तो माँ होती है, पार्वती मैया तो भी। माँ जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई। हुआ क्या कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया, फिर पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सरी, परंतु मैं तो बेदब, अब कथा कैसे सुनूं? तो कथा तो सुन लूंगी, पर करूं क्या? तुम रुका जी बोले, तेरा अखंड सौभाग्य मैं कर सकता हूं शिव महापुराण से, तो चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो पार्वती जी बोले, उसमें दुख की बात क्या है? तो चिंता मत कर, शंकर जी की आराधना कर। और तुम रुका जी के कहने पर चंचुला देवी शिव की आराधना में लगी और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, बोल क्या बात है चंचुला? चंचुला कहती है, प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है, पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना? चिंता मत कर। पार्वती को बुला, पार्वती को बुलाया, पार्वती जा, तू तैयार हो, मैं भी तैयार होता हूं। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार कर, और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए, 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले, वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य है भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा, ए देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम यजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज ये हमारा स्वरूप ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पूजाएगा। इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होती, 16 दिन। शंकर और पार्वती